हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे रिकमेंडेशंस ऑफ मैकॉलेज मिनट के बारे में, यानी कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, इसके बारे में क्या रिकमेंडेशन दी थी लॉर्ड मैकॉले ने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ लिटरेचर की। तो इन ऑर्डर ऑफ 1813, यानी कि जो 1813 में ऑर्डर पास हुआ था, तो उसमें लिटरेचर का मतलब कहा गया था इंग्लिश लिटरेचर, यानी लिटरेचर से मतलब सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर से है। संस्कृत या पर्शियन या किसी भी लैंग्वेज की लिटरेचर को लिटरेचर नहीं माना जाता था उस टाइम पे। इंडियन स्कॉलर्स की अगर बात करें तो उन्हीं व्यक्तियों को स्कॉलर माना जाता था, उन्हीं इंडियंस को स्कॉलर माना जाता था जिन्होंने लॉकेस की फ़िलॉसफी पढ़ी हो या मिल्टन की पोइट्री पढ़ी हो, यानी कि जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ा हो, इंग्लिश लिटरेचर की नॉलेज जिनके पास हो, उन्हीं को ही इंडियन स्कॉलर्स माना जाता था। यानी कि स्कॉलर कहलाने के लिए एक इंडियन को इंग्लिश लिटरेचर के बारे में पता होना ज़रूरी था। इसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करें तो मैकॉले ने कहा कि नेटिव लैंग्वेज को कोई ज़रूरत नहीं है इंस्ट्रक्शन बनाने की। और उन्होंने ये भी बात कही कि जो एक यूरोपियन लाइब्रेरी की सिंगल शेल्फ होती है, अगर एक अच्छी यूरोपियन लाइब्रेरी की सिंगल शेल्फ है तो वो इंडिया के पूरे लिटरेचर पे भारी पड़ेगी, यानी कि जो इंडिया का नेटिव लिटरेचर है उससे कहीं ज़्यादा अच्छी है एक सिंगल शेल्फ ऑफ यूरोपियन लाइब्रेरी। तो इस तरीके से उन्होंने नेटिव लैंग्वेजेस को क्रिटिसाइज़ किया और नेटिव लिटरेचर्स को भी क्रिटिसाइज़ किया और इंग्लिश को ही हमेशा सपोर्ट किया और यूरोपियन लिटरेचर को ही हमेशा सपोर्ट किया। इसके अलावा रिलीजियस कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो मैकॉले का कहना था कि वो बहुत ही सेकुलर माइंडेड हैं और वो दूसरों के रिलेशन में या इंडिया के रिलीजन्स में क्या करते हैं, इंटरफेयर नहीं करते, जबकि उनके जो व्यूज़ थे वो बिल्कुल अलग थे। लॉर्ड मैकॉले के अकॉर्डिंग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कभी भी संस्कृत, अरेबिक या पर्शियन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हमें स्टूडेंट्स को इनकरेक्ट हिस्ट्री, ज्योतिष या मेडिकल साइंस पढ़ाना पड़ेगा, जो कि एक फॉल्स रिलीजन से रिलेटेड है। तो इस तरीके से मैकॉले ने इंडियन रिलीजन को फॉल्स बताया, गलत बताया। लॉर्ड मैकॉले के अकॉर्डिंग वेस्टर्न एजुकेशन ही होनी चाहिए और इंग्लिश ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। तो इस तरीके से रिलीजियस कंसेप्ट मैकॉले का ये था कि वो स्ट्रिक्टली वेस्टर्न एजुकेशन को, यूरोपियन कल्चर को ही हमेशा बढ़ावा देता था। नेक्स्ट है वेज ऑफ ग्रांट यूटिलाइजेशन, यानी सरकार जो भी पैसा देती है एजुकेशन के लिए, एजुकेशन पे खर्च करने के लिए, वो किस तरीके से खर्च होना चाहिए, इसके ऊपर भी कुछ रिकमेंडेशन मैकॉले ने दिए थे। तो उसके अकॉर्डिंग जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका मेन एम है यूरोपियन लिटरेचर को और साइंस को बढ़ाना, उसको स्प्रेड करना इंडियंस के बीच में। तो ये जो मनी है जो कि गवर्नमेंट देती है, इसको इसी तरीके से इसी पर्पस पे स्पेंड करना चाहिए। ओरिएंटल इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनको बंद नहीं करना चाहिए और जो टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं वहाँ के, उन्हें उनकी पे या स्कॉलरशिप मिलती रहनी चाहिए। तो ओरिएंटल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो थे उनको भी मैकॉले सपोर्ट करता था। हालांकि जो ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में जो लोग थे उनको वो इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता था, यानी कि ओरिएंटलिस्ट को वो इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता था, बट वो इंस्टीट्यूट्स को सपोर्ट करता था। नेक्स्ट है रिप्यूडिएशन ऑफ ओरिएंटलिस्ट आइडियाज़। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लॉर्ड मैकॉले चाहते थे कि ओरिएंटल एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो हैं वो कंटिन्यू चलते रहें। प्रपोजल फॉर प्रिपेयरिंग कोड इन इंग्लिश, तो मैकॉले ने बोला कि जो हिंदू और इस्लामिक लॉ हैं जो कि संस्कृत, अरेबिक या पर्शियन के थ्रू पढ़े जाते हैं, तो उनको वैसे ना पढ़ा जाए, उनको हमें क्या करना चाहिए, इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहिए। तो मैकॉले का कहना ये था कि जितने भी लॉज हैं उनको इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाए और एक कोड ऑफ लॉ प्रिपेयर किया जाए। तो इस तरीके से ये कुछ रिकमेंडेशंस थे मैकॉले मिनट के फॉर इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।